आप मेरी इम्प्लांट की सीरीज देखकर ये समझ गए होंगे कि डेंटल इम्प्लांट यानी दंत प्रत्यारोपण के लिए एक या अधिक सर्जिकल प्रोसीजर्स की आवश्यकता होती है। इसलिए डेंटल सर्जन को प्रोसेस की तैयारी के लिए आपकी ओरल कैविटी का इवैल्यूएशन करना होता है, जिनमें शामिल है कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल एग्जाम। आपको डेंटल एक्सरे, 3D इमेजेस लेने के लिए डॉक्टर कहेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू करेंगे और हाँ, जरूरत पड़ने पर आपके दांतों और जबड़े के मॉडल भी बनवा सकते हैं। नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीटी स्कैन एंड सीबीसीटी। सीटी स्कैन और सीबीसीटी में क्या अंतर है? नॉर्मली आपने सीटी स्कैन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन व्यूअर्स, डेंटल ट्रीटमेंट स्पेशली सर्जरी से पहले ये टेस्ट किया जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो पारंपरिक सीटी मेडिकल इमेजिंग के लिए फैन शेप बीम या फिर स्पाइरल स्कैन का उपयोग किया जाता है, लेकिन सीबीसीटी मतलब कोन बीम सीटी में शंकु के आकार के बीम का उपयोग किया जाता है। आइए डिटेल में समझते हैं कोन बीम कॉम्प्रिहेंसिव टोमोग्राफी यानी सीबीसीटी। एक सीबीसीटी सिस्टम डेंटल प्रोफेशनल को कोन शेप एक्सरे बीम का उपयोग करके इमेजेस लेने की अनुमति देती है, जो पेशेंट के चारों ओर घूमती है। स्टैंडर्ड डेंटल इमेजेस के विपरीत सीबीसीटी इमेजेस दांत, मुंह, जबड़े, गर्दन, नाक, कान और गले को 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाएगी। दंत प्रत्यारोपण के लिए सीटी स्कैन क्यों आवश्यक है? डेंटल इम्प्लांटेशन से पहले ओरल कैविटी का सीबीसीटी स्कैन विशेष रूप से संभावित डेंटल इम्प्लांटेशन की साइट पर महत्वपूर्ण है। ये डेंटल इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए पेशेंट सुटेबिलिटी को एक्सेस करने में मदद कर सकता है, जिसमें मौजूद एग्जिस्टिंग अंडरलाइन जॉ बोन की डेप्थ का डिटेल दृश्य शामिल है। डॉक्टर को ये निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि मरीज को हड्डी की ग्राफ्टिंग की आवश्यकता हो सकती है या नहीं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से न केवल सीबीसीटी स्कैन की सिफारिश की जाती है, बल्कि ये किसी मरीज के लिए डेंटल इम्प्लांटेशन की योजना बनाते समय कार्यवाही का सबसे अच्छा तरीका भी है। तो आपके डेंटिस्ट सीबीसीटी इमेजेस लेना चुन सकते हैं, जिसमें शामिल है डेंटल इम्प्लांट्स की प्लानिंग, एबनॉर्मल टीथ को विजुअलाइज करना, जबड़े और चेहरे का इवैल्यूएशन करना, फिर कैविटी फॉर्मेशन को एक्सेस करना और डेंटल ट्रॉमा की डायग्नोसिस। कैन डेंटल इम्प्लांट्स बी डायग्नोस्ड विदाउट सीबीसीटी? सीबीसीटी स्कैन का उपयोग आपके मौखिक स्वास्थ्य का इवैल्यूएशन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि इम्प्लांटेशन अच्छी स्थिति में है। वे समस्याओं की पहचान करने और उन्हें बदतर होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। कम से कम कॉम्प्लिकेशन के साथ इम्प्लांट के एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड सेफ प्लेसमेंट के लिए डायग्नोसिस सीबीसीटी स्कैन भी महत्वपूर्ण है। अनिवार्य रूप से डेंटल इम्प्लांटेशन प्रोसीजर से पहले एक सीटी स्कैन एक स्टीमलेस सक्सेसफुल प्रोसीजर और उसके बाद एक स्मूथ रिकवरी की संभावना में काफी सुधार कर सकता है। Three reasons to get CT scan before dental implantation. डेंटल इम्प्लांटेशन से पहले सीटी स्कैन करवाने के 3 कारण। डेंटल इम्प्लांटेशन जटिल है और इसके लिए स्किल, एक्सपीरियंस, टैलेंट के साथ साथ एक्यूरेट प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इन डेप्थ एक्सेस ऑफ इम्प्लांट सुटेबिलिटी, इम्प्लांट की उपयुक्तता का गहन मूल्यांकन। डेंटल इम्प्लांटेशन से पहले प्रिलिमिनरी सीटी स्कैन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है रोगी की मौजूदा डेंटल कंडीशन के कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पर भरोसा करना। 3 डायमेंशनल टोमोग्राफी एक्सट्रैक्शन और रिप्लेसमेंट के लिए टारगेटेड टीथ का पता लगने में मदद करती है। ये ब्लड वेसल, बोन और मेजर आर्टरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के लोकेशन और स्पेशल फॉर्म को भी स्पेशली पिन पॉइंट करता है। नर्व्स एंड आर्टरीज से बचा जा सकता है, जबकि संभावित और कमजोर एरिया वाली हड्डी की जांच भी की जा सकती है। फिर दूसरा है एक्यूरेट जॉ बोन एनालिसिस,
जबड़े की हड्डी का सही विश्लेषण किसी मरीज के पास इम्प्लांटेशन ऑपरेशन के लिए जबड़े की हड्डी का पर्याप्त गहराई है या नहीं, सीटी स्कैन से डेंटल प्रोफेशन को ये डिसाइड करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबड़े की हड्डी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें गहराई, चौड़ाई और लंबाई के डाइवर्स एरिया होते हैं। सिंपल 2 डायमेंशनल रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजी जैसे एक्सरे प्रत्येक व्यक्ति के जबड़े की संरचना की बारीकियों की स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखती है। कुछ मामलों में रोगी के एक्सरे फोटोज में पर्याप्त जॉ बोन स्ट्रक्चर का संकेत दे सकते हैं, जबकि रियलिटी में हड्डी काफी पतली होती है। इसी तरह कुछ मामलों में गलत तरीके से किया गया इनिशियल एक्सरे मरीज को कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट के लिए रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए हड्डी की गहराई को सही रूप से मापने के लिए सीटी स्कैन सबसे अच्छा तरीका है। फिर तीसरा है करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ डेंटल इम्प्लांटेशन। डेंटल इम्प्लांटेशन का सही प्लेसमेंट सीटी स्कैन द्वारा प्रदान की गई डिटेल्स 3 डायमेंशनल इमेजेस के बिना डेंटल इम्प्लांटेशन का प्रिसाइज प्लेसमेंट काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होगा। अगर एक इम्प्लांट को सबसे छोटे मार्जिन से भी गलत तरीके से रखा गया हो तो मरीज को उससे परिणाम स्वरूप दर्द और परेशानी, काटने में असंतुलन और दांत घिसने और अंत में इम्प्लांट प्रोस्थेसिस की कंप्लीट फेल्योर हो सकती है। एक इम्प्लांटेशन जो गलती से एक तांत्रिका को काट देता है या सम्मेलन के दौरान धमनी को नुकसान पहुंचाता है, उसके परिणाम स्वरूप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरह डेंटल इम्प्लांटेशन में भी प्रिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। सीटी स्कैन एक प्रोस्थोडोंटिस्ट और ओरल सर्जन को सर्जरी शुरू होने से पहले डेंटल इम्प्लांटेशन के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए मदद कर सकता है। कंप्यूटर निर्देशित टोमोग्राफी तकनीक के साथ ट्रेडिशनल डेंटल इम्प्लांटेशन दिनचर्या, साथ ही अन्य दंत हस्तक्षेप अधिक आरामदायक, सुरक्षित और बहुत अधिक नियमित हो रहे हैं। सीटी स्कैन सभी अंतर्निहित मौखिक और दांत की संरचनाओं को प्रकट करने में इम्प्लांटेशन प्रोसीजर से जुड़े अनुमान को स्थायी रूप से हटा देता है। प्रोस्थोडोंटिस्ट हाई एक्यूरेसी के साथ न केवल डेंटल इम्प्लांटेशन की लोकेशन और पोजीशन का प्लान बना सकते हैं, बल्कि ब्लड वेसल्स, नर्व और मुंह के अंदर कुछ और फ्रैजाइल पार्ट से बच सकते हैं। रोगी के दर्द और परेशानी को कम करने के लिए इम्प्लांटेशन को कैसा डाला जाएगा उसकी भी योजना बना सकते हैं। बेस्ट और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर की देखभाल चाहने वाले रोगियों के लिए सीटी स्कैन रिकमेंडेड है।